नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ हाइपर एसिडिटी के बारे में। जब भी आपको सीने में जलन हो, पेट में जलन हो या गले में जलन हो, अगर मुंह में खट्टा पानी आए, कड़वाहट हो, बेचैनी महसूस हो, तब आप समझ जाएं कि आपको एक पेट संबंधी समस्या होने जा रही है। वो है हाइपर एसिडिटी, जिसको साधारण बोलचाल की भाषा में एसिडिटी भी बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको अम्लपित्त के नाम से हम लोग जानते हैं। वास्तव में जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे स्टमक में जाके इसका पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। इस पाचन क्रिया के लिए हमारा शरीर एक अम्ल का प्रोडक्शन करता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये भोजन की पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी है, परंतु किसी अन्य कारण से इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाना, इसी को हम लोग हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। हाइपर एसिडिटी होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। चूँकि मैं इसे अपने लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ एक समस्या मानता हूँ, इसलिए मैं इसके कारणों पे ही विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। इसका पहला कारण है हमारा खान पान का आदत। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोगों को खाने पीने के बारे में बहुत कम पता है कि हमें क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। इस चीज़ का विचार किए बिना ही हम लोग अब खाना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत अधिक ऑयली स्पाइसी चीज़ों का सेवन करना, डब्बा बंद चीज़ों का सेवन करना, पैकेट वाले चीज़ों का सेवन करना, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, मिक्सचर्स, ऐसे चीज़ों को हमारे भोजन में नित्य सेवन करना, रोज़ रोज़ ऐसे चीज़ों को हम लोग को उपयोग में लाना, वो भी अधिक मात्रा में सेवन करना, तली भुनी चीज़ों को रोज़ रोज़ खाना, मैदा से बनी चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें, इनका नित्य सेवन करना, ये सब जो कारण है जिसके वजह से हमारा हाइपर एसिडिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ चीज़ ऐसी है जो अब हमारे डेली रूटीन में अब समाहित हो गई हैं, जैसे कि आपको चाय अब ऐसा चीज़ हो गया है कि जिसको लेना अत्यावश्यक हो गया है। अब चाय पीने के लिए आप खुद ध्यान दें कि चाय, जैसे सुबह में हम लोग चाय पी रहे हैं, सुबह बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय पीने के साथ ही बेड छोड़ते हैं, या फिर सबसे पहला उनका रूटीन में चाय का सेवन है। खाली पेट में जब हम चाय लेंगे तो ये चाय पीने वाले को भी पता होता है कि इससे हाइपर एसिडिटी होना ही है, उसके बावजूद भी उसको लेना ही है। बहुत से लोग तो इसका आदत बना चुके हैं, उनके साथ तो ऐसा होता है कि चाय नहीं पीने से उनको शौच भी नहीं होगा। तो ये सारी बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सब हमारी अपनी बनाई हुई कारण है, जिसके द्वारा हम इस पेट संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। अचार का सेवन करना, खट्टे चीज़ों का सेवन करना, दही जो खट्टा हो उस तरह का दही का सेवन करना, ऑयली स्पाइसी चीज़ों का सेवन करना, मांसाहार का अत्यधिक सेवन करना, तेल वाले चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन करना, ये सब सारे इसके कारण धीरे धीरे बनते जाते हैं। इसके अलावे भी आप देखिएगा कि अपने भोजन में हम लोग उस तरह की चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं जो ज़्यादा महंगे हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो महंगी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। उनको रोज़ रोज़ मलाई, मेवा, काजू, किशमिश ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने का मन रहता है। उनको पता ही नहीं है कि गाजर, मूली, खीरा, टमाटर, पालक, बथुआ, ये सब भी कोई चीज़ होता है जिसमें कुछ फ़ायदा भी है। जबकि वास्तविकता देखा जाए तो ऐसे चीज़ों का सेवन हम लोगों को अधिक करना चाहिए। तो ये सब सारे कारण जो हमारे खान पान के आदत से जुड़े हुए हैं, जिसके वजह से हम लोग इस तरह के समस्या में घिर जाते हैं। इसके अलावा एक कारण है हमारा बैड हैबिट, दुर्व्यसन जिसको हम लोग बोलेंगे। आजकल पान, बीड़ी, सिगरेट, चरस, तंबाकू, गुटखा, हीरोइन, ड्रग्स, न जाने क्या क्या नाम से ये सब सारी चीज़ें आती हैं, इनका सेवन अत्यधिक मात्रा में या रोज़ रोज़ करना, ये सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सेवन करने से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ना ही बढ़ना है।
तो इसको लेने के बाद तो आपको हाइपरएसिडिक समस्या होगी ही, ये आप निश्चित मान के चल रहे हैं। पर ये अब हमारे दिनचर्या में समाहित हो चुकी हैं, इनको लेना आवश्यक हो चुका है, इसीलिए हाइपरएसिडिटी होना भी अब आवश्यक हो गया है। और इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 70 से 80% लोगों को अब हाइपरएसिडिक समस्या हो रही है। इसके अलावा एक कारण है आपका मानसिक कारण। मानसिक कारण डिप्रेशन, टेंशन और फियर, ये तीनों में से अगर कोई भी चीज़ अगर आपके जीवन में है तो ये आपके लिए, आपके पेट के लिए अत्यधिक घातक है, इसको मान लें। आप खुद गौर किए होंगे कि अगर एक दिन भी अगर आपको टेंशन हो जाए तो दूसरे दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होना स्वाभाविक है। ये कॉन्स्टिपेशन इसलिए ही होता है कि जब भी आप टेंशन में हो, फियर में हो या डिप्रेशन में हो, आपका पेट की पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। वास्तव में आपके शरीर को इससे मतलब नहीं है कि आपका टेंशन, डिप्रेशन या फिर फियर किसी जायज़ कारण से है या अनावश्यक है, उससे मतलब नहीं है। वो उसकी प्रतिक्रिया तो वही होगी जो उसको होनी है। हमारा जो अभी का सिस्टम है उसमें इतना दौड़ है कंपटीशन का कि हम लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं और फियर में भी हैं। अभी के समय में जैसे धनोपार्जन करना है तो बहुत सारे गलत तरीक़ों से भी हम लोग धनोपार्जन कर रहे हैं। अब उसके वजह से भी एक डर का माहौल हमारे शरीर में बना हुआ है। अब जो कुछ भी आप कर रहे हैं जीवन में वो आपको पता है। जैसे एक सेंटेंस है कि ऊपर वाला सब कुछ जानता है। एक्चुअल में यहाँ पर ऊपर वाले से किसी और चीज़ का संबंध नहीं है। ये ऊपर वाला आपका मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसको सब पता होता है। तो आपकी जो मानसिक अवस्था है उसके अनुसार ही वो सारे शरीर में हमारा ऑर्डर देता है। तो जब वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सब पता ही है तो अब क्या होगा कि जब भी आप टेंशन, फियर, डिप्रेशन इस तरह के किसी भी चीज़ में घिरे हुए हैं तो आपके पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा ही करेगा। इसके अलावा एक कारण ऐसा है जिसको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले एक कॉन्सेप्ट था घर में फर्स्ट एड बॉक्स रखने की। उस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता था? कुछ रुई, कुछ पट्टी, कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट या फिर डिटॉल वगैरह, कुछ कैंची, ऐसे चीज़ों को हम लोग रखते थे जिससे कि उसको फर्स्ट एड बॉक्स माना जाता था। अब ये कॉन्सेप्ट करीब करीब ख़त्म हो चुका है। किसी घर में ये फर्स्ट एड बॉक्स अब नहीं होता। अब आपके घर में एक दवाइयों का पिटारा है, उसमें कई तरह के एंटीबायोटिक्स हैं, खतरनाक पेन किलर हैं। जो भी मेडिसिन आप अब तक किसी से सुने हुए हैं वो रखा हुआ है। वो आपका एक मिनी हॉस्पिटल बना के आप रखे हुए हैं और जब भी कोई भी समस्या आपके साथ में हो आप इमीडिएट उनका सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। ना तो उन मेडिसिन का आपको इंडिकेशन पता है, ना कंट्राइंडिकेशन पता है, ना ही आपका ऑब्जर्व रिएक्शन पता है, आप उनको लिए जा रहे हैं। अब इससे जो उनका दुष्प्रभाव होगा उससे हाइपर एसिडिटी क्रिएट होती है। इसके बाद भी एक समस्या और भी है जिसके लिए प्रत्यक्ष रूप से हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। जैसे कि लीवर की कोई बीमारी हो, इसके वजह से भी हाइपर एसिडिटी होती है, या फिर पेट की कोई अन्य बीमारी हो, या पेट में चोट लग गया हो, और एक जैसे गर्भावस्था में पेट पे दबाव पड़ने से भी हाइपर एसिडिटी की समस्या आती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे शरीर में इन कारणों से भी होती है। तो मैं इसलिए इन कारणों पर जोर देना चाह रहा हूँ कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। अगर आपको किसी बीमारी को ठीक करना है तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको उसके कारणों को पता करना होगा और कारणों को दूर करना होगा। बिना कारणों को दूर किए इसको ठीक करना असंभव है। तो सबसे पहले तो आपको अगर इनसे ठीक होना है तो आपको खुद तैयार होना पड़ेगा कि नहीं, इन चीज़ों को तो मैं सबसे पहले दूर करूंगा जो मुझ में है, जो मैंने बताया उसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आपके साथ में हो रहा है तो इसको आप पहले दूर करने के लिए अपने माइंड को सेटअप कर लें, तभी इलाज की संभावना है। दुनिया में ऐसा कोई भी पैथी नहीं है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसी कोई औषधि नहीं है जो आपकी हाइपर एसिडिटी को ठीक कर सके जब तक कि आप खुद पूर्ण रूप से इसके लिए तैयार ना हों। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए
और इनको सबसे पहले इनको दूर करने की कोशिश कीजिए, इसके बाद इसकी चिकित्सा व्यवस्था आती है, तब उस पर चर्चा करना सही रहेगा। इससे पहले अगर हम लोग चर्चा करें कि इसका क्या चिकित्सा है, वो बेमानी होगी। अब इस आज का वीडियो में मैं आपको इन कारणों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि एक वीडियो हम लोग को और बनाना चाहिए जिसमें इसकी चिकित्सा कैसे होगी और हम लोग आगे इसको कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तब तक के लिए अब इसको देखें कि इसमें से जो जो मैं बताया उनमें से क्या क्या आपके साथ में हो रहा है और आप क्या क्या कर रहे हैं, इनमें से उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब आप तैयार हो जाएं तो आपके लिए वो वीडियो कारगर होगी जो मैं आगे बताऊंगा कि इसकी चिकित्सा हम लोग कैसे करेंगे और आप इससे जड़ से इससे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।